फिल्मी कहानियां में दोबारा खुश आमदीद। आज मैं आपको 2016 की एक साइंसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है द पैसेंजर्स। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलान को खला में सफर करते हुए देखा जा सकता है, जो कि होमस्टेड 2 नामी एक दुनिया की तरफ जा रहा है। जहाज में कोई नजर नहीं आ रहा। असल में जहाज ऑटो पायलट पर है। अमले के 258 अरकान के साथ साथ 5000 मुसाफिर इस जहाज में सो रहे हैं। अचानक जहाज कुछ पत्थरों के दरमियान से गुजरता है, जो उसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। ताकत को मरकजी ढाल की तरफ मोड़ दिया जाता है, लेकिन जहाज एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे जहाज में मुख्तलिफ खराबियां पैदा होती हैं। जहाज अपनी मरम्मत खुद करना शुरू करता है, लेकिन मुसाफिरों की पोर्ट्स में से एक खराब हो जाता है। एक मुसाफिर जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, बेदार हो जाता है। एक खुदकार निजाम उसे बेदार होने में मदद करता है। इसे बताया जाता है कि इसने 120 साल नींद में गुजारे हैं और ये जहाज होमस्टेड 2 से 4 माह की दूरी पर है और वो ये वक्त जहाज से लुत्फ अंदोज होने में गुजार सकेगा। जिम को अपने आईडी बैंड, इसके केबन और होमस्टेड 2 पर आमद से कब्ल इन बुनियादी चीजों के बारे में हिदायत मौसूल होती हैं जिनमें उसे हिस्सा लेना है। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए पुरजोश और घबराकर वो तैयार हो जाता है। अपने केबन से निकलकर वो एक खुदकार क्लास में चला जाता है। जिम थोड़ा परेशान नजर आता है क्योंकि प्रोग्राम जमीन के बारे में कहता है कि जमीन ज्यादा आबादी वाली, ज्यादा महंगी और ओवररेटेड है। ये इसे क्लास के इख्तिताम तक अपने सवालात को रोके रखने का कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वो वहां अकेला क्यों है। इसे एहसास होता है कि प्रोग्राम उसे जवाब नहीं दे सकता। वो दूसरे लोगों को तलाश करने निकल गया। वो जहाज के मरकजी स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन एक खुदकार मालूमाती डेस्क इसकी मदद के लिए तैयार होता है। जिम एक इंसान से बात करने का कहता है और ये उसे एक स्टीवर्ड से बात करने के लिए भेज देता है। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि वहां भी कोई नहीं है, तो इसने कप्तान से बात करने का कहा। जब वो कैप्टन के कमरे के सामने पहुंचता है, इसके पास अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं होती। वो देख सकता है कि अमले में से कोई भी जाग नहीं रहा है। जिम बिलाखिर ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां इसे पता चला कि जहाज दरअसल होमस्टेड से अभी 90 साल के फासले पर है। इसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्द जाग गया था, इसलिए वो वापस ऑफिस की तरफ भागता है और अर्थ को पैगाम भेजता है कि इसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। कंप्यूटर उसे बताता है कि जमीन पर कॉल का जवाब आने में तकरीबन 55 साल लगेंगे। जिम ये सुनकर शौक हो जाता है। वो घूमता फिरता है और जहाज में बार ढूंढता है, जहां इसे एक और शख्स नजर आता है। जब वो इससे बात करता है, इसे कुछ अजीब लगता है। वो इससे ड्रिंक लेने जाता है तो जिम को एहसास होता है कि वो एक रोबोट है और उसका नाम आर्थर है। जिम इससे मजीद मालूमात हासिल करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिम वक्त से पहले कैसे जाग गया है। जिम अगले दिन अपने केबन में जागता है और कैंटीन जाता है, जहां इसे मालूम होता है कि वहां मौजूद ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास के मुसाफिरों के लिए है। इसे अपनी सादा कॉफी मिलती है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि अपने हाइबरनेशन पार्ट को कैसे ठीक किया जाए। तमाम कोशिशों के बाद वो इसे ठीक करता है और पार्ट में लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अमले के हाइबरनेशन चेम्बर्स में जाने का फैसला करता है। ये काम नहीं हो पाता। जहाज में छोटी मोटी खराबियां पैदा होती रहती हैं। जिम शराब पीने के लिए बार में जाता रहता है, लेकिन ज्यादातर वो आर्थर से बात करने आता है। वो उसे कुछ मशवरे देता है, जो उसे गोल्ड क्लास रूम में दाखिल होने और जहाज पर मजा करने के लिए मनाता है। जिम तमाम होटलों, खेलों और तफरीही जगहों को आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो वहां अकेले रहने से तंग आ जाता है। एक दिन वो नशे में होता है और हाइबरनेशन पॉड के गिर्द घूमता है। वो स्पेस वॉक के लिए स्पेस सूट के साथ एयरलॉक में चला जाता है। वो एक लीवर को खींचता है और फिर एयरलॉक खोलने के लिए बटन दबाता है। जहाज से निकलकर वो इस व्यू को देखकर दंग रह गया। वो वाहिद इंसान था जो इस वक्त इस लम्हे का तजुर्बा कर रहा था। जिम अपने जूते पर मैग्नेट ऑफ कर देता है और खला में तैरता है, लेकिन आखिर वो गमगीन होकर सुसाइड का सोचने लगता है। अंदर वापस आता है, सूट उतारता है और एयरलॉक में वापस चला जाता है। वो लीवर खींचता है और अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आखिरी लम्हे में अपना इरादा बदल लेता है और अंदर वापस भागता है और बोतल पर फिसल कर गिर जाता है। जिम खड़ा होता है और अरोरा नामी पोड में एक औरत की तरफ देखने लगता है। वो कंप्यूटर में उसकी फाइलें तलाश करता है और उसके इंटरव्यू सुनना शुरू कर देता है। बार में वापस आकर वो अरोरा की किताब पढ़ता है और आर्थर से इसके बारे में बात करता। वो अपने हालात का मजाक उड़ाता है कि
वो बेहतर जिंदगी के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहा है। जल्दी जागना और वहां ना पहुंचने से इसकी मौत जहाज पर ही होनी थी। लेकिन इसे अपनी पसंद की लड़की मिल गई थी, लेकिन वो इसकी औकात से बाहर थी। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और इसे भी जगाने का सोचने लगता है। वो आर्थर के साथ ये बात करता है, लेकिन वो ऐसी बातों को नहीं समझता। अगर वो उसे अपने लिए जगाता है तो वो इसे जहाज पर मरने के लिए अपने साथ फंसा देगा। जिम पहले ऐसा ना करने का सोचता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो इसे जगाने के ख्याल को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। एक दिन वो अपना इरादा बदल देता है। वो इसके पार्ट के पास जाता है और उसे उठा देता है। वो जागकर इसी एक्सपीरियंस से गुजरती है जैसे जिम गुजरा था। वो भागकर अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो इसे ढूंढने की उम्मीद में मेन ऑफिस जाता है और वो वहां थी, बिल्कुल वैसी ही परेशान जैसे वो 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि सिर्फ वो दोनों जाग रहे हैं और इसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। फिर वो इसे बताता है कि वो ना तो जहाज के अमले और ना ही जहाज के अहम सिस्टम्स तक पहुंच सकता है। अरोरा खौफजदा हो गई और वापस अपने पार्ट में जाने की कोशिश करती है। जब वो पार्ट के पास पहुंचते हैं तो जिम बताता है कि जहाज पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस जाने में मदद दे सके और वो अब फंस चुके हैं। वो ऑफिस में वापस चले जाते हैं और जिम से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। इसे इस पर तरस आता है। जिम अपने किए पर शर्मिंदा होकर बार में वापस चला जाता है। वो आर्थर से कहता है कि वो अरोरा को ये ना बताए कि जिम ने इसे जगाया था। अगले दिन अरोरा जाग जाती है। वो ऑफिस में वापस जाती है और खुदकार मालूमाती डेस्क से हाइबरनेशन पोर्ट्स के बारे में पूछती है। जिम भी उसके साथ वहां होता है और वो नाश्ता लेने जाते हैं। कैंटीन में किसी किस्म की खराबी होती है। अरोरा को एहसास हुआ कि जिम 1 साल से ज्यादा अरसे से एक ही नाश्ता खा रहा है और वो इसे गोल्ड क्लास मेन्यू में से ऑर्डर करने को कहती है जो अरोरा के पास था। वो पोर्ट्स को ठीक करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम की तरह अरोरा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हॉस्पिटल के कंप्यूटर में हल तलाश करती है, फिर रिसर्च पेपर्स से गुजरती है, आखिरकार अमले के क्वार्टर्स में जाने की कोशिश करती है। जिम को पूरे जहाज में मजीद खराबियां नजर आती है। कुछ देर बाद अरोरा ने एवलान पर अपनी जिंदगी के बारे में सख्त अफसरदा हो जाती। वो जहाज में जॉगिंग करती है और पूल में तैरती है। इसी अपनी सिचुएशन का अंदाजा अब होने लगता है और उसको लिखना शुरू कर देती है। वो जिम का इंटरव्यू लेने कैंटीन जाती है, ये सोच कर के इसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वो पूछती है कि वो एक नई दुनिया में क्यों हिजरत कर रहा था। जिम पहले मजाक में जवाब देता है, लेकिन फिर बताता है कि वो एक नई उम्मीद से नई दुनिया जा रहा था। वहां नए मौके हो सकते हैं और वो अपने लिए एक जिंदगी बना सकता थे। बाद में वो ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं और अरोरा ने नई दुनिया जाने की वजह बताई। अरोरा के पास राउंड ट्रिप का टिकट है। इसका इरादा था कि वो होम स्टेट जाएगी और वहां 1 साल रहने के बाद जमीन पर वापस आकर वो ऐसी पहली सहाफी बन जाएगी जिसने ऐसा किया हो और अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिखेगी। अरोरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी परेशानी को ठीक करने का रास्ता तलाश करना छोड़ देती है और जिम ने इसे खुश करने का एक तरीका निकाला। वो इसे डांस करते हुए सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है। आखिर में वो आर्थर से मिलने के लिए इसे बार में ले जाता है। वो थोड़ी देर आराम करती है, लेकिन अपनी हालत का सोचकर उदास हो जाती है। जिम आर्थर के साथ अकेला रह गया। उसने अरोरा के साथ जो कुछ किया उसके बारे में बहुत बुरा महसूस कर रहा था। अगले ही लम्हे इसे किसी मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है। फिर जब अरोरा ऑब्जर्वेटरी में जाती है जहां जिम ने इसके लिए क्राइसलर बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल बनाकर रखा था। कुछ देर बाद वो दोनों बार में डेट पर जाते हैं। वो डिनर करते हैं और अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। वो उसे बताती है कि इसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो बहुत छोटी थी। रात के खाने के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक में ले जाता है और वो स्पेस सूट पहनते हैं और एक साथ स्पेस वॉक के लिए निकलते हैं। अब जिम के पास इस तजुर्बे को बांटने के लिए कोई था। जिम अपने जूते पर मैग्नेट को बंद कर देता है और वो खला में एक साथ तैरते हैं। वो अंदर वापस आते हैं और किसिंग करते हैं, फिर जिम के केबिन में एक साथ सो जाते हैं। जल्द ही वो साथ रहने लगते हैं। अरोरा अपने केबिन में चली जाती है और जहाज पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखती है। वो एक साथ जॉगिंग करते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ सोते हैं। जिम ने जहाज में और चीजें भी ढूंढना शुरू की और उसे एक हाइड्रोपोनिक्स बे मिल गई। वो अरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक रेड सन के पास से गुजरता है और वो उसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं। आज अरोरा की सालगिरह थी,
इसलिए वो जहाज के बहुत से रेस्तोरानों में से एक में खाना खाते हैं और फिर बार में सालगिरह मनाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और वो अंगूठी तैयार करता है जो उसने अरोरा के लिए बनाई थी। जब वो बार में आर्थर के साथ बातें करती है तो आर्थर ने अरोरा को बताया कि जिम ने इसे जानबूझकर जगाया था। आर्थर एक रोबोट होने की वजह से समझ नहीं सका कि ये एक राज था जो जिम ने इसे नहीं बताया था। अचानक जिम वापस आता है और वो उसकी तरफ एक अजीब सी शक्ल बनाकर देखती है। वो गुस्से से और घबराहट की मिली जली कैफियत में वहां से भाग गई। जिम अपने केबिन में वापस आता है तो अरोरा की तमाम चीजें गायब होती हैं। वो अगले दिन कैंटीन में इसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है वो भाग जाती है। अरोरा बहुत खौफजदा थी। एक रात वो जिम के केबिन में जाती है और इसे मुक्के और लातों से मारती है। वो उसे जान से मारना चाहती थी। जिम जहाज के स्पीकर पर इससे बात करने की कोशिश करता था और अपनी हरकत की मुआफी मांगता है, अपनी वजाहत करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसे इससे प्यार हो गया है, लेकिन अरोरा को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो उसकी मौत इस जहाज पर यकीनी बनाकर उसे कभी मुआफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है, जहाज में एक और खराबी पैदा होती है। जहाज को एक बड़ी खराबी का सामना है और उसका मैन कंप्यूटर बंद हो गया। जिम जब लिफ्ट में जाता है तो वो नहीं चलती और खराब हो चुकी होती है। अरोरा मेन ऑफिस में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक दरख्त लगा दिया है। फिर वो कैंटीन जाती है जहां का कंप्यूटर भी खराब है। अचानक दोनों को डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है। वो पूछते हैं कि मेरे जहाज में ये दरख्त किसने लगाया है। वो दोनों दौड़ते हुए मैन ऑफिस में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि गुस्नामी अफसर जिम के दरख्त के सामने खड़ा है। वो अपना तारुफ कराते हैं और चीफ को सूरत हाल के बारे में बताते हैं। इसकी समझ में नहीं आता कि 3 पोड कैसे नाकाम हो सकते हैं। गुस उन्हें जहाज के ड्राइव रूम में ले जाता है और इसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम पर मौजूद मालूमात को उन्हें खुद चेक करना पड़ेगा। जब वो रूम से निकलते हैं तो एक रोबोट तकरीबन उनके सर पर गिर पड़ता है और वो दोनों गुस को बताते हैं कि जहाज में बहुत खराबियां पैदा हो गई है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उन्हें डेटा इकट्ठा करना सिखाता है। गुस पार्ट्स को चेक करता है। जिम भी उसके साथ होता है। गुस को पता चल जाता है कि अरोरा के पोड के साथ किया हुआ। गुस के मुताबिक जिम ने जो किया था वो अच्छा नहीं किया। बाद में वो ऑफिस में डेटा को देख रहा था जब अरोरा उसके पास आती है। वो उसके पोड के साथ क्या हुआ इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो इसे बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम एक और टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। गुस को हाइबरनेशन सिकनेस की बीमारी लग जाती है, इसलिए वो आराम करने चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो खांसी करता है और उसके मुंह से खून निकलता है। इस रात अरोरा सो नहीं सकी, इसलिए वो तैरने के लिए जाती है। अचानक पूरे जहाज में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और वो डूबने लगती है। जैसे जैसे पानी इसके साथ चलता है, जहाज ग्रेविटी डाइव को दोबारा ऑन करता है तो वो बाल बाल बचती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो गुस को ढूंढने जाते हैं। वो तीनों वापस ऑफिस आ गए। गुस को आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। गुस बताता है कि डेटा के मुताबिक 2 साल पहले कुछ हुआ था जिससे एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। उन्हें इसे तलाश करके ठीक करना पड़ेगा क्योंकि पूरा जहाज इस सिस्टम का लोड उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो उसे ठीक नहीं कर सके तो जहाज खला में फंस जाएगा। वो सिस्टम को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन गुस बेहोश हो जाता है तो जिम और अरोरा उसे डिस्पेंसरी ले जाते हैं। वो मर रहा था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। कुछ देर बाद वो तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और गुस जिम को अपना शनाख्ती बैंड देता है। वो उन्हें जहाज को ठीक करने को कहता है और मर जाता है। अचानक जहाज की लाल लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जहाज लरजने लगता है। जिम ने अरोरा को बताया कि उसे इसकी मदद की जरूरत है और वो इंजीनियरिंग विंग की तरफ भागते हैं, लेकिन ग्रेविटी ड्राइव फिर बंद हो जाती है और साथ ही रोबोट्स का सिस्टम भी खराब हो जाता है जो आर्थर को पागल कर देती है। जिम आर्थर को ऑफ कर देता है। वो आखिरकार इंजीनियरिंग विंग में पहुंचते हैं और फॉल्ट तलाश करना शुरू कर देते हैं। फॉल्ट पावर प्लांट में था और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अरोरा अंदर घुस जाती है। जिम भी अंदर घुस जाता है, लेकिन वो दरवाजा पकड़ता है जो इस पर बंद होता रहता है। उन्हें पता लगा कि जहाज में पत्थर लगने से सुराख हो गए हैं। वो उन सुराखों को बंद कर देते हैं। जिम को एहसास हुआ कि हाल में और भी सुराख थे। वो पत्थर के रास्ते को फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि पत्थर रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर से टकरा गया था। जिम जानता था कि इसका पार्ट कहाँ था। वो पार्ट लाया और उसे ठीक कर दिया, लेकिन रिएक्टर को दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल था क्योंकि इसमें आग भरी हुई थी और इस आग को स्पेस में निकालना जरूरी था। जिम ये काम खुद करने का फैसला करता है
इसे बाहर जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा ताकि वो रिएक्टर को ठंडा कर सके। वो दोनों एयर लॉक पर जाते हैं और जैसे ही जिम बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने अरोरा को गस का बैंड दिया क्योंकि शायद वो वापस ना आए। वो सूट पहनने में इसकी मदद करती है और जब वो एयर लॉक में जाता है तो वो इसे वापस आने को कहती है क्योंकि वो इसके बगैर जहाज पर नहीं रह सकती। अरोरा रिएक्टर में वापस चली जाती है जहां सख्त गर्मी हो चुकी थी। रिएक्टर से एक बोल्ट उसके बाजू में घुस जाता है जब जिम रिएक्टर के दरवाजे के करीब आ रहा था और देखता है कि दरवाजा खोलने का सिस्टम जल चुका है और अब उसे हाथ से इसे खोलना होगा। जिम को दरवाजा खुला रखना पड़ेगा ताकि रिएक्टर से आग निकल सके। उसने अरोरा को बताया, लेकिन इसे ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि इस तरह जिम मर जाएगा। लेकिन वो इसे बताता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बचाना है। अरोरा मजबूरी में रिएक्टर की आग निकालने वाला बटन दबा देती है। आग इस दरवाजे की तरफ बढ़ती है जहां जिम खड़ा था। जिम एक ढाल के पीछे खड़ा था। आग तो निकल गई, लेकिन रिएक्टर से उठने वाले प्रेशर ने जिम को धकेल दिया और उसकी रस्सी को तोड़ दिया। इसके सूट में प्रेशर कम हो रहा था। वो अरोरा को बताता है कि क्या हुआ है और वो भागकर एक स्पेस सूट पहनती है ताकि उसे अंदर ला सके। वो अरोरा से दोबारा मुआफी मांगता है। वो उसे लेने बाहर जाती है, लेकिन उसकी रस्सी बहुत छोटी है। वो पीछे हो गई, लेकिन अचानक जिम की रस्सी को पकड़ लेती है और इसे अंदर खींच लेती है। अरोरा जिम को घसीटकर डिस्पेंसरी में ले जाती है, लेकिन वो मर चुका है। वो गुस का बैंड मेडिकल मशीन पर इस्तेमाल करती है और जिम को झटके देने के लिए मशीन को कहती है। मेडिकल पोड खुद ब खुद काम करता है और जिम को जिंदा कर देता है। अरोरा ने इसे मुआफ कर दिया और आर्थर को भी ठीक कर दिया। फिर वो गुस को एक मुनासिब जगह दफन कर देते हैं। जिम इसे डिस्पेंसरी में ले जाता है और इसे बताता है कि इसने मेडिकल पोड को हाइबरनेशन पोड की तरह इस्तेमाल करने का एक तरीका ढूंढ लिया। वो इससे कहता है कि वो पोड के अंदर जाए और बकिया सफर सोकर गुजारे, लेकिन वो इनकार कर देती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है। वो दोनों जहाज पर जागते हैं। जिम ने आखिरकार उसे प्रपोज किया और वो जहाज पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 88 साल बाद एवलान होमस्टेड 2 पर पहुंच जाता है। अमला बेदार हुआ तो जहाज को इंतहाई गैर यकीनी हालत में पाया। अरोरा उनके लिए एक पैगाम छोड़ती है जिसमें इसकी जिंदगी की कहानी बयान की जाती है जो उसकी और जिम की जहाज पर गुजरी थी जबकि बाकी लोग सो रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।